तो हाय एवरीवन, खा लो आप सब चुकंदर क्योंकि आपका स्वागत है मेरी वीडियो के अंदर। तो भाई लोग, आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। भाई हम लोग क्राफ्टिंग बिल्डिंग खेल रहे हैं, आपको पता है दोनों 100% सेम है। तो भाई आज हम लोग बहुत प्यारा सा बिल्ड बनाएंगे इस प्यारे से वर्ल्ड में। तो पहले मैं अपनी वीडियो सही करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ओके भाई लोग, एक ढंग की जगह भी ढूंढते हैं इसको बनाने के लिए। इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, बट हाँ थोड़ा सा एरिया तो चाहिए होगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या बनाएंगे। भाई आज हम लोग बनाएंगे ऑटोमेटिक हनी कुम फार्म कह लो आप, या फिर ऑटोमेटिक हनी फार्म कह लो। इससे आपको इतना सारा हनी मिलेगा भाई। और भाई ये सो इजी, सुपर इजी है बनाना। भाई बहुत आसान है ये बनाना। और इससे देखो हनी का क्या काम होता है भाई, वो तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो अगर बहुत मेजर काम नहीं होता हनी का माइनक्राफ्ट में, बट हाँ यूज़फुल चीज़ है। देखो हर चीज़ ज़रूरी हो माइनक्राफ्ट में, वो मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही हो इसलिए हम उसका फार्म बनाए। नहीं भाई, इतने सारे आइटम्स हैं, इतने सारे ब्लॉक्स हैं, अगर हमें कोई चीज़ अनलिमिटेड मिल जाए तो भाई वो तो फ़ायदेमंद ही है। और खाने पीने की तो कोई भी चीज़ हो तो भाई काफ़ी बढ़िया ही है वो। तो भाई हम लोग एक जगह ढूंढते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस यहाँ पे बनाएंगे हम लोग अपना ऑटोमेटिक हनी फार्म। तो भाई जल्दी से लैंड करते हैं अपने प्लेन से। तो भाई शुरू करते हैं बनाना। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ये वीडियो 5 मिनट से भी कम की हो सकती है, 5 मिनट की होगी। हर बार मैं ऐसा बोलता हूँ और 10-11 मिनट की पहुँच जाती है वीडियो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको चाहिए चेस्ट और हॉपर और अपना कोई भी पसंदीदा ब्लॉक। फ़िलहाल मैं पसंदीदा ब्लॉक अभी कुछ दिनों से स्मूथ स्टोन यूज़ कर रहा हूँ, तो यही यूज़ करेंगे। आपको चाहिए एक स्लैब, तो भाई यही वाला स्लैब ले लेते हैं। और आपको चाहिए रेडस्टोन कंपैरेटर और रेडस्टोन डस्ट, ठीक है। बस भाई और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हाँ छोटी मोटी चोटर पोटर चीज़ें चाहिए, तो वो तो भाई देखते रहेंगे, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, डबल चेस्ट प्लेस करना है पहले तो ऐसे। फिर आपको हॉपर लेना है और इसके चेस्ट की राइट साइड से ऐसे 5 हॉपर कनेक्टेड टू ईच अदर प्लेस करने हैं, ठीक है। ऐसे कितने हो गए भाई, 5 हो गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। और आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये जो है लेफ्ट साइड में होंगे, यानी सब आपस में कनेक्टेड है। और ये मेन वाला चेस्ट से कनेक्टेड है। अगर कोई भी ऐसे ज़मीन की तरफ हो तो भाई वो ढंग से आपने कनेक्ट नहीं करा, ठीक है। बस इतनी सी बेसिक बात थी भाई। अब आपको क्या करना है, देखो आपको आना है पीछे और यहाँ पे एक ब्लॉक हॉपर के ऐसे, और 2 और 3, और ये पूरे में कर दो चेस्ट को छोड़ के ऐसे। तो ये 3 ब्लॉक्स की 3 लेयर बननी चाहिए हॉपर्स के पीछे चेस्ट को छोड़ के, ठीक है ऐसे। और भाई आपको क्या करना है, आप टेम्प्रेरी ब्लॉक रखो यहाँ पे कोई भी, मतलब ये तोड़ देंगे बाद में इसलिए टेम्प्रेरी, ठीक है। और इधर से यहाँ इसके ऊपर एरो करना और ऐसे एक स्लैब रख देना, तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। फिर इसको तोड़ देना तो ये बन जाएगा। इस स्लैब को भी 5 रख लो ऐसे कि ये ब्लॉक्स के लेंथ के बराबर आ जाए। 2 3 4 और ये 5, देख सकते हो भाई लोग, मैं ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ। अब आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आपको चाहिए है, ठीक है भाई। तो आपको वापस से स्मूथ स्टोन चाहिए। मैं कंपैरेटर निकाल लिया था, देखो। अब ये हॉपर के पीछे हमने ये 3 लेयर लगाई थी। अब यहाँ पे हॉपर से जो जस्ट जुड़े हुए ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर एक लेयर और लगा दो स्मूथ स्टोन की, या फिर जो भी आपका पसंदीदा ब्लॉक आपने लिया हो। फिर अब आपको चाहिए रेडस्टोन कंपैरेटर, और इसको उस तरफ फेस करते हुए, यानी जो फार्म पीछे की तरफ बन रहा है जहाँ पे स्टोन्स लगे हैं, कि इसका जो ये एरो है ना उस तरफ फेस करे, ऐसे लगा दो, ठीक है। इसको अपोजिट मत लगा देना, अपोजिट इन द सेंस ऐसे मत लगा देना, ठीक है। और भाई अगर आप गलती से डबल क्लिक कर दो तो लाइट जल जाएगी, ये नहीं करना है हमें, इसको ऑफ ही रखना भाई, ठीक है। अब आपको चाहिए अपनी रेडस्टोन डस्ट, और इसको बचे हुए इस पूरे ब्लॉक पे ऐसे फैला दो, ठीक है। और यहाँ स्लैब्स के ऊपर भी आपको यही लगाना है ऐसे, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो ऐसे जाना है। तो भाई अब हमको वापस अपना पसंदीदा ब्लॉक चाहिए। और अब आपको क्या करना है, जो अपने ऊपर एक लेयर लगाई थी कंपैरेटर के पीछे जो की है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखो और एक और रखो, ऐसे 2 ब्लॉक हर जगह लगा दो, ठीक है ऐसे। तो कुछ ऐसा सा आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से चाहिए स्लैब, और वही एरो को ऊपर पॉइंट करते हुए जो भी अपने 2 ब्लॉक लगाए ऐसे लगा दो। तो ये जो गैप दिख रहा था ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ ब्लॉक नहीं लगा सकते थे हम लोग, ठीक है, वरना ये जो रेडस्टोन का कनेक्शन है वो टूट जाता। ये आपस में भी कनेक्ट हो गए हैं भाई ये दोनों। अगर यहाँ ब्लॉक लगा देते पूरा का पूरा इसकी तरह तो यहाँ पे कनेक्शन टूट जाता, इसलिए। तो भाई ऐसा कुछ बनेगा। और इस पूरा जो ऊपर की छत बन गई है ना, इसको भी पूरा रेडस्टोन डस्ट से भर दो पूरे को भाई, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन तो होगी नहीं, ठीक है भाई ऐसे। भाई बहुत आसान है ये, सही बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुश्किल से 2 ही मिनट हुए होंगे वीडियो चालू हुए। अब आपको चाहिए डिस्पेंसर, ठीक है भाई। डिस्पेंसर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फार्म। आपको चाहिए डिस्पेंसर।
डिस्पॉन्सर नहीं भाई, कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, नो डिस्पॉन्सर। क्या निकल गया मुंह से, ठंड बहुत है ना भाई इसलिए जबान कर जाती। तो भाई अब आपको नीचे की तरफ फेस करते हुए ऐसे, ये जो डिस्पेंसर है ये नीचे की तरफ फेस करें, ऐसे लगाना है। कैरेक्टर अपना कहीं भी फेस करे, देखो अपना कैरेक्टर ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसे ही डिस्पेंसर का जो होल है जहाँ से जो भी आइटम है जो भी आप फिल करते हो वो निकलता है, वो नीचे की तरफ फेस करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ बनेगा आपका ये। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए ग्लास। भाई ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट हो चुका है अपना ये फार्म। तो हमने लिया है ग्लास। आपको ग्लास को इधर से जहाँ हॉपर है उसके बगल से स्टार्ट करना लगाना है, ऐसे 2 ब्लॉक्स तक, ठीक है। 1 2 1 2 ऐसे। तो 2 ब्लॉक की हाइट होनी चाहिए। आपने हॉपर के बगल से लगाना शुरू किया, फिर 1 ब्लॉक छोड़ दो ये, फिर 1 ब्लॉक और, तो ऐसे 3 लेंथ का लगाओ। फिर इसको यहाँ पूरा ऐसे कवर कर दो 2 का, ठीक है भाई। और भाई यहाँ पे नहीं लगाना है हमको, यहाँ पे जहाँ मैंने अभी लगा दिए हैं, अभी टेम्परेरी लगा, और एक यहाँ लगा दो चेस्ट के ऊपर, क्योंकि ग्लास में चेस्ट खुल जाता है। और ये जो टेम्परेरी वाले इन्हें तोड़ दो, ठीक है। और भाई एक मेन चीज़, और इधर के जो कॉर्नर वाले इन्हें भी तोड़ दो। मेन तो नहीं है भाई, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से तो थोड़ा ऐसा लुक आएगा, ठीक है। और अब आपको चाहिए डोर। तो भाई हम डोर ले लेते हैं, आप कोई भी डोर ले सकते हो, हम नॉर्मल सा कोई ले लेते हैं, पेल ओक, ये जो भी है भाई डिज़ाइन, ये ले लेते हैं, ब्लू वाला बढ़िया लग रहा है, वैप्ड डोर। और इसको यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है भाई। आप देख सकते हो कुछ ऐसे, नहीं गलत लगा भाई, सॉरी, रियली सॉरी, थोड़ा एक आगे ऐसे। अरे भाई क्या हो रहा, हाँ ऐसे। और ये कॉर्नर वाले इधर भी आप तोड़ दो, तो भाई कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है भाई। और आपको एक ग्लास ऊपर से भी लगा देना डिस्पेंसर से, वो मैंने लास्ट के लिए बचा रखा था ताकि क्रॉस करके आराम से लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो, तो ये पूरा एरिया एक तरीके से कवर हो गया। अरे भाई मैं उछाल क्यों रहा हूँ जब पूरे एरो की सुविधा है, ठीक है भाई। आप देख सकते हो ऐसा सा कुछ बनेगा। मैं एक बार आपको ग्लास वाला स्टेप फिर से बता देता हूँ। देखो जो हॉपर है उसके बगल से लगाना शुरू करना है 2 हाइट का, फिर 1 ब्लॉक छोड़ना है, 1 ब्लॉक मतलब इधर तो लगाना है आपको, और फिर ये मतलब ये पूरी लेयर छोड़नी है आगे ब्लॉक, यहाँ कुछ नहीं लगाना। फिर आपको कॉर्नर में लगाना हो तो लगा दो, मतलब डिज़ाइन के लिए, वैसे मैंने तो हटा दिए। फिर बाकी आप यहाँ पूरे फ्रंट में लगाते जाओ, और यहाँ पे भाई मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे डोर ऐसे जैसे सेम आपको अगर सिमिलर करना तो ऐसा मत कर देना भाई, क्योंकि डोर लगाना ज़रूरी है, आप एंटर कर सकते हो उसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा लगाना है आपको यहाँ पे डोर। और यहाँ एक चेस्ट के ऊपर लगाना तो लगा दो, ऐसा ये ऑप्शनल है। ऐसा आपको लग रहा होगा, मेरे मुँह से गलती से निकल गया। अगर ये आप तोड़ दोगे तो यहाँ पे हनी बीज ट्रैप होंगी, तो ये वो बाहर नहीं आ जाएंगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख के समझ रहे होगे। हमने यहाँ ऊपर लगा दिए ग्लास ब्लॉक्स, 2 हाइट के हैं यहाँ पे। तो वो हॉपर से शुरू किया, इधर की पूरी लेयर छोड़ दी, बीच में कॉर्नर्स में नहीं लगाए डिज़ाइन के लिए, बाकी सामने सामने लगाए, और इधर पे डोर लगा दिया। तो भाई आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर अब हमारा बना है। तो ओके, आई थिंक आप समझ गए होगे कैसे बनाना है ये। तो भाई हमारा पूरा बन चुका है। अब एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, देखो अब हमको चाहिए बी हाइव या फिर बी नेस्ट, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मैं क्रिएटिव में हूँ, मैं डायरेक्ट बी नेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि जो बी हाइव है ना वो भी कन्वर्ट होगा बी नेस्ट में ही, इससे हनी से फिल किया जाएगा बीज द्वारा। बड़ी हिंदी आ गई लग रहा है, ठीक है। तो भाई आपको, अगर आप लोग सर्वाइवल में खेल रहे तो आपको बता देता हूँ, आप लोग कहीं भी एक्सप्लोर करो कुछ भी, आपको बी हाइव मिले या फिर बी नेस्ट मिले। बी नेस्ट क्या होता है, इसमें हनी भरा रहता है, तो उसको आप लोग हमेशा पिकैक्स से तोड़ दोगे, बट आपको कलेक्ट नहीं होगा, मिलेगा नहीं, ठीक है। बीज और पीछे पड़ती हैं वो तो अलग दिक्कत है। तो भाई उसको हमेशा पिकैक्स से तोड़ो, बट सिल्क टच वाली पिकैक्स, हमेशा पिकैक्स पे सिल्क टच लगा ही होना चाहिए, तभी आपको जो बी हाइव या बी नेस्ट तोड़ोगे वो कलेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको मान लो बी हाइव भी मिलता है बट उसमें अगर बी है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मतलब मेन हमारा यही रीज़न है कि बी होनी चाहिए अंदर, है ना। तो अगर बी हाइव है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बी बाद में हनी बना देगी, आप यूज़ कर सकते हो, बट बी होनी चाहिए। और सिल्क टच वाला पॉइंट सर्वाइवल के लिए ध्यान रखना। तो भाई अब हम लोग चलते हैं अंदर। एक चीज़ और मुझे जस्ट अभी याद आई, आपको चाहिए होगा फ्लावर, ठीक है। तो भाई, और फ्लावर भी आप पॉपी ले लेना, वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि बीज उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हम पॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और इसको आपको यहाँ डर्ट में जो 5 डर्ट है यहाँ प्लांट कर देना है, और ये आखिरी वाली ये। अरे भाई हो जा, क्या दिक्कत आ रही तेनू। और हाँ गाइस भाई, मुझे भी अभी याद आया, तभी तो डोर वाली दिक्कत हुई। जो डोर है आपको
एक सेकेंड, इसको हमेशा, अरे भाई फ्लावर टूट गया, पॉपी, इस पॉपी को वापस लगाते हो भाई। डोर हमेशा अंदर से लगाना क्योंकि बाहर से लगेगा नहीं है भाई। मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, बाहर से लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया था पहले, अभी नहीं भाई, बहुत पहले जब मैं खेलता था तो मुझे याद आया अभी जस्ट कि ये भाई एक ज़रूरी चीज़ है। देखो यहाँ फ्लावर लग गया, बाहर से लगाओगे तो उसी ब्लॉक पे यानी इसी जगह पे नहीं लगेगा, डोर इधर आ जाएगा तो गैप बना रहेगा, इसलिए आपको अंदर से ही लगाना है। तो भाई डोर अंदर से लगाना याद रखना। देखो अब अपन ने लगा दिए हैं भाई सिर्फ पॉपी फ्लावर्स यहाँ पे, तो अपना ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब भाई हमें क्या करना है, अब हमको भाई यहाँ पे लगाना है बी हाइव या फिर बी नेस्ट। तो भाई हम उसको यहाँ लगाते हैं और यहाँ पे बीज स्पॉन होना चालू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं और हमको चलना है बाहर। तो हम आ गए हैं बाहर, बीज आप चिंता नहीं करो, थोड़ी देर में स्पॉन हो ही जाएंगी, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ बढ़िया से बताती हूँ, आप लोग बी हाइव बी नेस्ट में शायद कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि मुझे खुद समझ आया कि आप लोग शायद इसे समझ ना पाओ, बट भाई आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सॉरी भाई ऐसा कह दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो जो बी हाइव होता है ना, देखो पहली बात तो बी हाइव बी नेस्ट जो भी सर्वाइवल मिले उसे सेल्फ टच से तोड़ना तभी कलेक्ट होगा, और बी हो या ना हो, मुझे अभी याद आया मैंने गलत बोला था, बी हो या ना हो तब जरूरी नहीं, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें पहले से वो आपको काटेगी। हाँ भाई, क्योंकि जब भी आप तोड़ते हो तो भाई बी थोड़ी साथ में कलेक्ट होती है। मुझे अभी याद आया मैंने क्या फालतू स्टूपिड चीज़ बोली। जब आप तोड़ोगे ना हनी ब्लॉक या फिर सॉरी बी नेस्ट और बी हाइव, तो बी थोड़ी साथ में कलेक्ट होगी। उसमें क्या होगा, देखो अगर आप बी हाइव तोड़ोगे तो उसमें हनी नहीं है, तो यहाँ पे वो लगा देना बी हाइव वाले ब्लॉक्स और नीचे फ्लावर है, तो इसे हनी से भरने के लिए फ्लावर्स की वजह से बी अपने आप स्पॉन होगी, हनी भरेगी और आपको अनलिमिटेड हनी वगैरह मिलेगा, जो कि इस फार्म का मेन मकसद है। और अगर बी नेस्ट मिलता है आपको जिसमें पहले से हनी है तो भी लगा देना, बीज तब भी स्पॉन होंगी फ्लावर की वजह से, क्योंकि ये जो बी है ये तो कलेक्ट होगा ही होगा बॉटल्स में, है ना। तो बी तो खत्म हो गई, तो उसको जनरेट करने के लिए देखो बीज मेन बी नेस्ट और बी हाइव से नहीं आ रही हैं, बीज आ रही हैं भाई ये फ्लावर से, तो बीज तो स्पॉन हो गए, उनका शॉर्ट है। अब आप बी हाइव लगाओ या बी नेस्ट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन्हें हनी से भरना वो सब बी का काम है, ठीक है। देखो अब हमारा ये फार्म ऑलमोस्ट 99.9% कम्प्लीट हो गया है। अब इसमें बस एक चीज़ रह रही है जो कि है बॉटल्स लेना। भाई आपको लेनी होंगी बॉटल्स और शेयर्स, मैं बताता हूँ क्यों। तो भाई मैंने बॉटल्स वगैरह सब ले लिया है। अब आपको क्या करना है, पहला वाला जो डिस्पेंसर है और आखिरी वाला जो डिस्पेंसर है उसको पूरा हॉपर सॉरी उसको पूरा आपको भर देना है। ये मैंने पहले गलत ब्लॉक ले लिया था, मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, उसको आपको इन बॉटल से भर देना है, ठीक है। वरना मैंने भाई इसलिए नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं थी, वीडियो मेरी बहुत लंबी होती है, छोटे छोटे फार्म की भी 15 मिनट की होती है, समझ आपको पूरा आ जाएगा, एक डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल पढ़ाई जैसा लग रहा है ना, एक डाउट नहीं रहेगा, है ना भाई। तो भाई ये तो वीडियो में हर बार लंबी ना, इसलिए फालतू की छोटी मोटी छोटी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है भाई। इनको इस डिस्पेंसर को अपने बॉटल से भर दिया, इस आखिरी वाले को और भरना है। तो भाई खोलते हैं इस डिस्पेंसर को भी, ठीक है, और इसको भी हम लोग भर देते हैं बॉटल से। और भाई जो 20 के डिस्पेंसर्स हैं, यानी 5 में से हमने पहले और आखिरी डिस्पेंसर में भर दिया, इन 3 डिस्पेंसर्स में हमें शेयर्स भरने हैं। तो भाई 9 जो जगह होती है डिस्पेंसर में 9 की होती है, 9 ब्लॉक्स खाली हैं देख लो। तो भाई हम लोग को 9 3 27, इतनी ही बस मैथ्स आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो हमको इतनी शेयर्स चाहिए होंगी, तो भाई सर्च करते हैं शेयर्स, तो मिल गई हैं शेयर्स। तो भाई फिल करते हैं इसको भी हम लोग शेयर्स से, ठीक है भाई। और ऐसे ही बचे हुए 2 डिस्पेंसर को भी हमें शेयर से फिल करना है। तो गाइस मैंने अभी देखा भाई यहाँ पे बीज स्पॉन हो चुकी हैं। और भाई ये मत सोचना कोई ग्लिच है, भाई ये जो बीज है ना ये यहाँ घूमती थोड़ी नहीं, ये इस बीन आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की सी, ये देखो मैं बोल नहीं रहा अब, तो भाई अब आपको आवाज़ आ रही होगी। तो भाई ये अपने नेस्ट के अंदर चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो हनी वगैरह बनाने का काम करेंगे। देखो हमने इस वाले डिस्पेंसर में भी, इसमें भी शेयर्स और इसमें भी शेयर्स भर दिए। तो भाई आपका फार्म हो चुका है कंप्लीट, आप लोग बड़े प्यार से इसको देख लो। तो भाई ऐसे बनाना है, बहुत बेसिक फार्म था, छोटी वीडियो थी बहुत। देखो और आपको जो रिजल्ट आएगा आउटपुट वो चेस्ट में आएगा। अभी कुछ नहीं है क्योंकि भाई जस्ट अभी बीज स्पॉन हुई थी मेरे सामने, वीडियो ऑफ थी क्योंकि मैं शेयर्स फिल कर रहा था, ठीक है। तो भाई अब थोड़ी देर वेट करते हैं, मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो वैसे मैंने अभी देखा एक बहुत क्रेजी चीज़, देखो ये फार्म काम तो करते हैं। देखो माइनक्राफ्ट में और भी और कोई हनी फार्म नहीं है, मैं बोल रहा था और भी है, हनी कॉम फार्म नहीं भाई, आपको और ही सिमिलर डिज़ाइंस मिलेंगी बट सारे ही सेम लेवल पे काम करते हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतना ही एफिशिएंट है भाई। मैंने गलती से तोड़ दिया, कोई नहीं, फार्म को अफेक्ट नहीं हुआ भाई। देखो हम चेस्ट खोलेंगे, मैंने अभी देखा ये आपको यहाँ पे देखो जो हनी बॉटल्स होती है ना, जो हनी बॉटल्स होती हैं वो स्टैक्स में नहीं मिलती 64 के, वो
उसमें मैक्सिमम स्टैक 16 का ही होता है, यानी 16 बॉटल का एक स्टैक होता है हनी बॉटल्स के लिए या फिर नॉर्मल बॉटल्स के लिए, किसी के लिए भी। तो भाई मैंने अभी देखा 16 यानी कितने 32 और भाई 9 यानी कि 41 बॉटल्स हनी आ चुका है। बट भाई मैं यही कह रहा हूँ, ये फार्म बहुत एफिशिएंट नहीं है, पर इससे आपको देखो बहुत बार देखो मिलेगा आपको फ्री में, आपको यहाँ कुछ करना पड़ रहा नहीं, आप तो कहीं भी घूमो पियो खाओ पियो, आपको तो यहाँ मिलेगा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इसलिए ऑटोमेटिक है और अनलिमिटेड भी मिलेगा इससे आपको। बट भाई आपको देखो ये फार्म बहुत एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट है बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो अभी आपको लग रहा है 41 भाई इसको बहुत टाइम लगा है। अब मैं भाई पूरा दिन तो आपको वीडियो में दिखा नहीं सकता लगातार, है ना। तो भाई जब भी मैंने रिजल्ट देखा तब मैंने आपको दिखा दिया। भाई मैं तो अपना डिवाइस ऑफ करके चला गया था, अब मैंने वापस आके देखा तो इतना बना था, और मैंने वापस भाई मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ के मैं आपको बताता हूँ 3 घंटे होंगे मैक्सिमम, तो 3 घंटे बाद में आया और फिर मैंने देखा तब इतना ही कलेक्ट हुआ था। बाकी हमने जो और फार्म्स बनाए वो बहुत एफिशिएंट है, इतनी जैसे कॉबलस्टोन फार्म भाई वो तो भाई चेस्ट भर के दे देता है, वो तो 1 घंटे में पूरा चेस्ट भर देगा, वो भी डबल चेस्ट, और वो भी 1 नहीं 2-3। तो बस यही कह रहा हूँ, फिर भी अगर आपको 3 या 2.5 घंटे के हिसाब से इतने सारे मिल रहे हैं तो भाई बहुत काम की चीज़ है। तो भाई फार्म ऐसा कुछ बुरा नहीं है, बस यही बता रहा था कितना एफिशिएंट है। तो भाई बहुत काम की चीज़ भी है, इससे आपको आपके माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में हनी की दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। तो भाई आज हमने बनाया ऑटोमेटिक हनी कोम या फिर हनी फार्म, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो भाई जाओ आप भी अपने वर्ल्ड में बनाओ, और अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ठोक दो, और 25 जनवरी से पहले हमें 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए भाई जाओ सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।